हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SB सीनू पर का स्वागत है। मैं लाया हूं एक न्यू कॉमिक सीरीज जिसका नाम है श्री हनुमान की कथाएं। इसमें हम हनुमान की कथाएं पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। श्री राम की पत्नी सीता जी का राक्षस राजा रावण ने हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना लिया था। सीता जी की खोज में निकले हुए हनुमान ने जब वहां सीता जी को देखा तो उन्हें श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका भेंट कर नूतन आशा प्रदान की। उनका आशीर्वाद लेकर हनुमान ने माता सीता से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे इन वृक्षों के फल खाने की आज्ञा दें। तब सीता जी सोचने लगी, यदि मैं इसे आज्ञा दे देती हूँ तो ये सभी वृक्षों की उजाड़ डालेगा, फिर तो राक्षस अवश्य ही आकर इसे पकड़ लेंगे। फिर माता सीता ने सोचा, चलो आज्ञा दे ही देती हूँ। बस तुम केवल मैदान पर पड़े फल ही खाना। हनुमान ने सिर झुका दिया और सीता ने उन्हें जितना बुद्धिमान समझा था वह उससे भी अधिक थे। वह जाकर निकटवर्ती फल के वृक्ष को तब तक हिलाते रहे जब तक उसके सभी फल टूटकर मैदान में नहीं गिर पड़े। इस प्रकार उन्होंने वाटिका में लगे सभी वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट करके उजाड़ डाला। मैदान पर गिरे सभी फल खा लिए। कुछ ही क्षणों में सारा उद्यान विनष्ट हो गया, लेकिन हनुमान की भूख शांत हो गई। आह, समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाने से तो मेरी भूख वास्तव में बढ़ गई थी। हनुमान अपने किए पर बहुत ही प्रसन्न होकर उद्यान के द्वार पर जाकर बैठ गए और इधर सभी राक्षस हनुमान की तरफ आ गए। दुष्ट बानर है, उद्यान उजाड़ गया, बचाओ बचाओ। तभी हनुमान ने उन सबको मारना शुरू कर दिया। जब रावण ने सुना कि एक बानर ने उसका अति सुंदर उपवन नष्ट कर डाला तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसे पकड़ कर मेरे पास लाओ। उसने राक्षसों का एक शूरवीर दल कपि को पकड़ने के लिए भेजा। यद्यपि मुकाबला बड़ा भयंकर था, लेकिन वह सब तुरंत ही मारे गए। कुछ समय पश्चात हनुमान ने समर्पण कर दिया। उन्होंने हनुमान को बांध लिया। मैं रावण से तर्क करूंगा, अभी काफी समय है। उन्हें त्रिलोकों में यश प्राप्त कर वाले रावण के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। रावण को विश्व में सर्वोच्च आसन प्राप्त था तथा उसके मंत्री व दरबारी उससे बहुत डरते थे और उसके सामने आने से थर-थर कांपते थे। लेकिन हनुमान तो निर्भय व निडर रूप से खड़े थे। इस बानर को डर नहीं लगता है। रावण ने फिर कहा, इस बानर को मार डालो। लेकिन रावण के छोटे भाई विभीषण ने उसे एक अच्छी सलाह दी। भाई, किसी दूत को मारना अवैध है। फिर रावण बोला, यदि तुम यह कहते हो तो ठीक है, लेकिन हम कुछ मजा ले लें। बानर को अपनी पूंछ पर बड़ा गर्व होता है। अंततः इसकी पूंछ पर तेल में डूबे कपड़े लपेट दो और उनमें आग लगा दो। तभी हनुमान को रावण के सिंहासन के नीचे कोई छोटी सी वस्तु हिलती दिखाई दी। यह क्या हो सकता है? हे हनुमान, मुझे देखकर चकित मत हो। मैं सबसे भयानक नक्षत्र शनि हूँ। इस दुष्ट ने हम सभी नक्षत्रों को बस में कर रखा है और हम सब शक्तिहीन हो इसके अधीन हैं।
क्योंकि यह सारा दिन हमारे ऊपर विराजमान रहता है। यदि तुम यहाँ से भागने में मेरी सहायता करोगे तो मैं इसके क्षेत्र बदल दूंगा और फिर यह श्री राम के प्रति शक्तिहीन हो जाएगा। हनुमान ने उसकी ओर देखा। रावण निरीक्षण करने में व्यस्त था। यह व्यस्त है, अच्छा है। और सभी राक्षस तेल और फटे कपड़े इकट्ठे करने के लिए यत्र तत्र दौड़ रहे थे। हनुमान ने धीरे से सिंहासन के नीचे अपनी पूंछ फटकारी और शनि को निकाल लिया। उसी क्षण से रावण के ग्रह बदल गए। हा हा हा, रावण, अब मैं मुक्त हूँ। और तुझसे बदला लूंगा। जा शनि, तूने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। मैं अभी भी त्रिलोकों में सर्वोच्च राजा हूँ। शनि हनुमान की ओर मुड़ा और उन्हें वरदान दिया। हे संकट मोचन, तुमने जो मेरा उपकार किया है इसके बदले में जो भी शनिवार को तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरे प्रकोप से मुक्त हो जाएगा। तभी सभी राक्षस हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटने और तेल छिड़कने में व्यस्त हो गए, लेकिन वह देखकर दंग रह गए कि पूंछ लंबी होती गई, वह इतनी बढ़ी गई। यह क्या जादू है? बढ़ती गई। उनके पास लपेटने के लिए कपड़ा कम पड़ गया। हे राजन, अब राज्य में चिथड़े व तेल समाप्त हो गया है। फिर तत्काल ही हनुमान ने अपनी पूंछ को बल देकर बहुत ऊंचा उठा दिया। सभी लोग यह देखकर भौचक्के रह गए कि हनुमान एक ही छलांग में अपनी पूंछ की कुंडली पर चढ़कर बैठ गए। आहा, रावण, मेरा आसन तुमसे भी दुगना ऊंचा है, लेकिन मैं तो श्री राम का एक अकिंचन सेवक हूँ। अभी भी देश नहीं हुई है। रावण, अभी भी समय है, उनकी शरण में जाओ। कभी नहीं। राक्षसों ने बानर की पूंछ पर आग लगाकर उसे लंका की सड़कों पर घुमाया। बानर को देखो, इसकी पूंछ में तो आग लगी है, इसे दंड दो। वे प्रसन्न होकर उस पर व्यंग करने लगे। आश्चर्य है, मुझे तो आग की गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। ओह, अब मुझे याद आया। तभी हनुमान सोचने लगे, जब मैंने सूर्य को किसी नए प्रकार का फल समझकर उस पर छलांग लगाई थी, तो इंद्र ने सूर्य की रक्षा के लिए मेरे मार्ग में वज्र द्वारा बाधा डाली थी। अरे, यह तो सूर्य को निगल जाएगा। मैं एक पर्वत पर गिर पड़ा था और मेरे दांत टूट गए थे, जिससे मेरे पिता वायु को बहुत क्रोध आया था। मेरा बालक घायल हो गया। किसने उसे घायल करने का साहस किया? उनको इतना अधिक क्रोध आया कि उन्होंने विश्व में संपूर्ण पवन और वायु को डूब जाने का आदेश दिया। क्या हुआ? वायु बंद है। सभी तहस नहस होने लगा। सभी प्राणियों का दम घुटने लगा। देवतागण भी सांस लेने के लिए हाँफने लगे। हे वायु, कृपया करो, हम प्रार्थना करते हैं, कृपया करो, हम पर दया करो। हम सभी आपके पुत्र को वरदान देते हैं। पिताजी का क्रोध शांत हो गया और मैं सभी तत्वों के प्रभाव से मुक्त हो गया। इसीलिए मेरी पूंछ पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्री रामचंद्र जी की जय हो। हनुमान ने राक्षसों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया और महल से घरों की छतों पर छलांग लगाकर सारे नगर को आग लगा दी। फिर अति बलपूर्वक गर्जना करते हुए वे वायु में उड़ गए और श्री राम तथा कपिराज सुग्रीव के पास पहुँचे हैं। उन्हें लंका की संपूर्ण घटनाएं सुनाई और राम और सुग्रीव शीघ्र ही अपनी सेना सहित समुद्र के किनारे पर पहुँचे गए। समुद्र पर सेतु बनाने में व्यस्त हो गए।
राम ने सेतु निर्माण कार्य का अति निकट से निरीक्षण किया। वानर क्या कर रहे हैं? कितना मनोरंजक है। वह जो भी पत्थर फेंक रहे हैं वह सभी जल की सतह पर तैर रहे हैं। मैं भी फेंक कर देखता हूँ। और उसे समुद्र में फेंक दिया। राम ने झुककर एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका। पानी में छपाक होते ही वह पत्थर समुद्र में तल में चला गया। राम भ्रम में पड़ गए, लेकिन परंतु कैसे? उन्होंने फिर वानरों को ध्यान पूर्वक देखा। यह तो हर पत्थर पर राम नाम लिख रहे हैं और फिर उसे समुद्र में फेंक रहे हैं। यही इनका रहस्य है। उन्होंने एक अन्य पत्थर लेकर उस पर राम नाम लिखा और फिर उसे सागर में फेंक दिया। अब देखो क्या होता है। हाय, वह फिर पानी में बह गया। निसंदेह यह तो अति आश्चर्यजनक है। राम को यह षड्यंत्र समझ में नहीं आया कि जब वानरों ने पत्थर फेंके तो वह जल की सतह पर ही तैरते रहे, लेकिन जो पत्थर राम ने फेंके वे बाहर समुद्र तल में चले गए। हनुमान, कृपया यहाँ आओ। जी महाराज। यह क्या बात है कि वानरों द्वारा समुद्र में डाले गए सभी पत्थर जल में ऊपर तैरते हैं, जबकि मेरे द्वारा फेंके गए पत्थर डूब जाते हैं। स्वामी, हम आपका नाम लेकर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें आप सहारा देते हैं, लेकिन जिसे आप अर्थात स्वयं भी फेंके उसे रोकने की शक्ति किसमें है? राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान, तुम जितने महान हो उतने ही श्रद्धालु भी हो। इस प्रकार वानरों के कठोर परिश्रम, उत्साह तथा महान श्रद्धा व विश्वास सहित सेतु का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा राम की सेना समुद्र पार कर लंका में पहुंची। जय राम, जय राम। राम ने युद्ध में रावण पर विजय पाई और सीता को प्राप्त कर वह अयोध्या लौट है, जहां उनका राज तिलक हुआ। फिर राजगृह अति सुव्यवस्थित प्रतीत होता था। संपूर्ण राज्य में सुख व शांति थी। हमारे राजा कितने अच्छे व दयालु हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। लेकिन श्री राम के निकट संबंधियों में कुछ असंतोष था। सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विचार विमर्श करने को एकत्रित हुए। इसका कोई उपाय अवश्य ढूंढना चाहिए। हम कार्य अनुसार इसका निश्चय करेंगे। वास्तव में हनुमान से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। वह हमें श्री राम की सेवा करने का बिल्कुल अवसर नहीं देते। हम क्या करें? हम श्री राम से ही हनुमान की शिकायत करें। अतः वह सभी मिलकर श्री राम के पास गए। तुम सब इकट्ठे कैसे आए? ऐसा क्या बात है? क्या लक्ष्मण, क्या बात है? तुम इतने उत्तेजित क्यों दिखाई दे रहे हो? सर्वप्रथम सीता बोली, स्वामी, हनुमान हमें आपकी सेवा करने का अवसर नहीं देते हैं। वह स्वयं ही आपका सब कार्य करते हैं। हमारे लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता। हम स्वयं को अत्यधिक निरर्थक अनुभव करते हैं। राम मुस्कुराए। हनुमान एक सच्चा भक्त है। चलो ठीक है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? ठीक है स्वामी, हमें भी आपकी सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। तुम सभी आपस में कार्य बांट लो। माताजी, आप श्री राम के भोजन के निरीक्षण का पूरा कार्य संभाल लीजिए। मैं दरबार में उनकी सेवा करूंगा। मैं उनके वेशभूषा की देखभाल करूंगा। शत्रुघ्न, तुम श्री राम के शस्त्र अस्त्रों के कार्यवाह कर सकते हो। स्वामी, क्या यह आपको स्वीकार है? हाँ, बिल्कुल ठीक है।
श्रद्धा पूर्वक की गई कोई भी सेवा मुझे स्वीकार है। वह मन ही मन प्रसन्न तथा संतुष्ट होकर से चले गए। बेचारे हनुमान उस समय कहीं बाहर गए हुए थे और उन्हें अपनी उन अनुपस्थिति में हुई घटनाओं का भनक भी नहीं लगी। जब वह लौट कर आए, नहीं हनुमान, स्वामी का भोजन मैं ले जाऊंगी। अरे, मुझे शीघ्र ही अपने कार्य पर जाना चाहिए। हनुमान, तुम कहीं और चले जाओ, मैं दरबार के लिए श्री राम के वस्त्र निकाल रहा हूँ। हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने श्री राम के अस्त्र पॉलिश कर दिए हैं। इन सबों को क्या हो गया है? यह मुझे कोई भी कार्य नहीं करने दे रहे हैं। हनुमान श्री राम के पास गए। सीता माता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी योजना की प्रतिक्रिया देखने के लिए पहले से ही वहां उपस्थित थे। महाराज, मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो भ्रम में पड़ गया हूँ। देखो, इन लोगों ने सभी सेवा कार्य आपस में बांट लिए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं छोड़ा। कुछ नहीं स्वामी, क्या बिल्कुल कोई कार्य नहीं छोड़ा? हनुमान को व्याकुल देखकर राम ने पश्चात्पूर्वक सिर हिलाया। सहसा हनुमान को एक विचार आया। स्वामी, क्या किसी ने आप भाई लेते समय चुटकी बजाने का कार्य लिया है? नहीं, वह कार्य अभी तक किसी ने नहीं लिया। तो कृपया यह कार्य मुझे सौंप दीजिए। ठीक है हनुमान, अब से यह कार्य है कि मैं जब भी जम्हाई लूं तो तुम चुटकी बजा जाना। अंत दरबार में, उद्यान में मुझे इतनी जम्हाइयाँ क्यों आ रही हैं? भोजन करते समय कक्ष में भी हनुमान हमेशा उपस्थित रहते थे ताकि को जंघाई ना आए। हनुमान, अब तुम जा सकते हो। अब तुम्हारा कोई काम नहीं। अब सोने का समय हो गया है। लेकिन माँ, मैं नहीं जा सकता। अगर को रात में जम्हाई आ गई तो? मेरी चिंता ना करें माँ, आप सो जाइए। मेरी उपस्थिति से आप बाधा नहीं होनी चाहिए। फिर हनुमान श्री राम के पास बैठकर उनके मुख को नियत दृष्टि से देखते रहे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह लें और हनुमान अपना कार्य करने से वंचित रह जाएं। सीता को ज्ञात था कि हनुमान ने अपनी चतुराई पर उन पर विजय पा ली थी। इसके साथ ही हनुमान की भक्ति कर्तव्य भावना को देखकर सीता जी अत्यधिक प्रसन्न थी। हनुमान, तुम जीत गए। कल से तुम जिस रूप में भी स्वामी की करना चाहो कर सकते हो। राम के प्रति हनुमान की भक्ति निसंदेह आदर्श थी। जागते में, सोते में, चलते में, खाते में, यहाँ तक कि अपने सांसारिक जीवन के नित्य कर्मों में भी हनुमान के विचार सदा ही की दिव्य उपस्थिति में सर्वभर रहते थे। श्री राम, जय राम, जय राम, राम राम राम। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।